हेलो एवरीवन, वेलकम टू अट्रैक्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लॉन्ग वेकेशन के बाद जब जो रवि है वो स्कूल जाना उसने जब शुरू किया तो उसने नोटिस किया कि जो प्लेग्राउंड उसके स्कूल के आगे था वो खुदा हुआ था, मतलब उसको कुछ लोगों ने खोद के रखा था। तो प्यूपल ने कहा था, कुछ प्यूपल जो थे वो कह रहे थे कि यहाँ पे एक ह्यूज बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे फ्लैट्स होंगे। तो रवि जो था बहुत दुख में था, मतलब उसको आंसू आ रहे थे कि जो इतना बड़ा प्लेग्राउंड जो था, इतना बड़ा प्लेग्राउंड वो उसकी सॉफ्ट ग्रास के साथ और मैरीगोल्ड्स के साथ और बटरफ्लाइज के साथ हमेशा के लिए चला गया। तो उसने अपनी फीलिंग्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की। असेंबली में जो प्रिंसिपल है वो उसने भी बहुत ही दुख के साथ कहा कि देखो हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है। तो जो रवि था उसने अपनी टीचर से पूछा कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो टीचर ने कहा कि जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे कि ये हम हैं, मान लीजिए ये एक इंसान है तो अब इसके आसपास ये जो चीज़ें हैं, हाँ ये चीज़ें क्या हुई, इन्वायरमेंट। और ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। Whatever you see in your surroundings is called environment. Okay? तो रवि ने सोचा, मतलब ज़ोर से सोचा कि इसका मतलब कि जो स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, जो ओपन फील्ड खेत हैं, रोड है, गार्बेज हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सारे एक इन्वायरमेंट का पार्ट हैं। तो टीचर ने कहा यस, लेकिन रुको, जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो नेचर क्रिएट करती है, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स. अदर्स आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स. नाउ वर्क इन पेयर्स. Make a list with your classmate sitting next to you of the creations of nature and by ह्यूमन बींग्स. तो ये एक्टिविटी दी हुई है, तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब ये बताता है कि अब शुरू होता है हमारा रियल चैप्टर। वो तो उसके रवि की अपनी वेकेशंस के बाद था, यहाँ से हमारा चैप्टर असलियत में शुरू होता है। जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का मतलब आपको पता है क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो जो इन्वायरमेंट है वो हमारी बेसिक लाइफ सपोर्ट का सिस्टम है, मतलब कि हमारी लाइफ इन्वायरमेंट के ऊपर ही टिकी हुई है। अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी भी नहीं रहेगी। वो हमें एयर देती है जो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। वो वाटर देती है जो हम पीते हैं। वो खाना देती है जो हम खाते हैं। और लैंड देती है जहाँ पे हम रहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स ने उसके नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई किया, मतलब कि चेंज कैसे किया। जो कार है वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है, वो एयर को पॉल्यूट करती है। तो जो वाटर है वो एक पॉट में कलेक्ट किया जाता है। जो फूड है वो वेसल्स में सर्व किया जाता है। और जो लैंड है वो फैक्ट्रीज़ को बिल्ड करने के लिए यूज़ की जाती है। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कार्स,
मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर, कंटेनर्स, ये सब चीज़ें बनाती है। ऐसे ही जो ह्यूमन बीइंग है उसने अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज किया है। तो अब आगे आता है कि रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा, ये बच्चों के नाम हैं। ये एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के लिए। जो पीछे टीचर ने जो एक्टिविटी हमें आई है ये उसी के लिए एक्साइटेड थे। तो हमारी एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रही है, ये क्वेश्चन पूछता है इकबाल। ओके, तो it's all because of our needs. They are increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings. ये टीचर ने रिप्लाई दिया कि ये इस सभी का कारण है हमारी नीड्स, हमारी ज़रूरतें, क्योंकि ये दिन बाय दिन, डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हम अपनी इसको मॉडिफाई कर रहे हैं और कुछ टाइम हम इसको डिस्ट्रॉय, ख़राब भी कर रहे हैं अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स को। तो ये इन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, तो चार्ट में ये बीच में इन्होंने दिया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड। ओके, तो अब ह्यूमन मेड कौन से, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। पार्क्स हो गए, पार्क्स हमने ही बनाए ना। बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज़, मॉन्यूमेंट्स, ये किसने बनाए, हमने ही बनाए हैं। अब देखते हैं नेचुरल हो गया वाटर, एयर, लैंड, लाइथोस्फीयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, एयर, एटमॉस्फेयर, लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर। ओके, ये नेचुरल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। अब ह्यूमन, एक इंडिविजुअल, फिर फैमिली उससे बनती है, फिर एक कम्युनिटी, फिर रिलीजन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ओके, सो अब हम ये फिगर है, ये फिगर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है। ओके, ये कंपोनेंट्स होते हैं। फ्रॉम द अबव conversation you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. तो above conversation से आपने ये समझा कि जो प्लेस है, जगह है, लोग हैं, जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, और जो नेचर, हमारी कुदरत है, प्रकृति है, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती है, उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। ओके, तो ये कम्बिनेशन होता है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का। जब नेचुरल इन्वायरमेंट है वो रेफ़र करती है, मतलब उसका मतलब होता है बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस होती हैं। मतलब कि वो रेफ़र करती है दोनों बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं, अर्थ पे रहती हैं। जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होता है वो एक्टिविटीज़ रिवील्स करता है, क्रिएशंस करता है, इंट्रैक्शंस करता है ह्यूमन बींग्स के तरफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक और हमें चार्ट दिया हुआ है, बायोटिक, अबायोटिक। अब पता चलेगा कि बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि वो दुनिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा जीव जंतुओं की दुनिया। अब अबायोटिक का मतलब हुआ कि निर्जीव, मतलब कि जो ज़िंदा नहीं होते, नॉन लिविंग एलिमेंट्स की दुनिया। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके,
जो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो चीज़ें हैं ये कंप्राइज करती है नेचुरल इन्वायरमेंट को। आप फैमिलियर होंगे लाइथोस्फीयर, आपको पता होगा लाइथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर क्या होता है। अपनी प्रीवियस क्लास से आपने ये सब पढ़ा है। तो लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। अब हम और भी फैक्ट्स पढ़ते हैं इन डोमेन्स के बारे में। वर्ल्ड ओरिजिन, तो ये वर्ड का आ गया, मतलब कि वर्ल्ड, एक वर्ड का क्या मतलब होता है, इन्वायरमेंट। अब ये फ्रेंच मीनिंग बताएगा। फ्रेंच वर्ड है इन्वायरनर, और इन्वायरनर का मतलब होता है नेबरहुड। ओके, मतलब कि इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड से आया है जो है इन्वायरनर, और इन्वायरनर का मतलब होता है नेबरहुड। तो याद रखिएगा कि आपने इन्वायरमेंट का मतलब बताना है कमेंट सेक्शन में। अब बोलते हैं लेट्स डू, अब करना पड़ेगा। लुक एट योर सराउंडिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस that the land in your neighborhood is being put to। अपनी सराउंडिंग्स में देखो और एक लिस्ट बनाओ यूजेस, उन यूजेस की जो लैंड आप के नेबरहुड में है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। जो लाइथोस्फीयर है वो एक सॉलिड क्रस्ट है, या फिर कह लीजिए कि हार्ड टॉप, मतलब कि बहुत ही सख्त सबसे ऊपर वाली लेयर है अर्थ की। ये बहुत सारी रॉक्स और बहुत सारे मिनरल से बनी होती है। ये कवर्ड होती है एक पतली सी लेयर की सॉइल से। ये एक इरेगुलर सरफेस है बहुत सारी लैंड फॉर्म्स के साथ, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, वैलीज होगी, एट्सेट्रा। और जो लैंड फॉर्म्स हैं जो पाई जाती हैं कॉन्टिनेंट्स में और ओशन फ्लोर्स में। लाइथोस्फीयर है जो है वो एक डोमेन है जो हमें प्रोवाइड करती है फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स ग्रेज करने के लिए, लैंड्स एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स, और ये एक सोर्स है मिनरल वेल्थ का। अब लाइथोस्फीयर क्या होती है, मतलब कि ये जो लैंड होती है ना, लैंड जैसे ये लैंड है, इसके ऊपर मिट्टी 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 मिट्टी, और कुछों के ऊपर पहाड़, कुछों के ऊपर प्लेट्यूज, ये सब होता है लाइथोस्फीयर। तो आपको ये दिख भी रहा है, ये लिखा हुआ है लाइथोस्फीयर, जहाँ पे घर बनाया हुआ है इस कॉर्नर को बोलते हैं लाइथोस्फीयर। ये बायोस्फीयर, मतलब कि जहाँ पे जो लैंड, एयर, वाटर हैं वो एक दूसरे को इंट्रैक्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब कि हवा, हाइड्रोस्फीयर वाटर। ओके, ये फिगर थी डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट। जो डोमेन है वाटर का वो एक हाइड्रोस्फीयर की तरफ रेफर की जाती है, मतलब कि जो वाटर है उसको हाइड्रोस्फीयर भी बोलते हैं। ओके, अभी मैंने आपको पीछे बताया ये बहुत सारी सोर्सेस से कंप्राइज होता है वाटर के, और बहुत सारे वाटर बॉडीज़ जैसे कि रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एट्सेट्रा, और ये एसेंशियल होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब लेट्स डू, वेयर डज द वाटर यू यूज़ इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम। आपका जो वाटर आप यूज़ करते हो अपने घर में और अपने स्कूल में वो कहाँ से आता है। अब आप एक लिस्ट बनाओ बहुत डिफरेंट अलग अलग यूजेस की वाटर की हमारी डेली लाइफ में, और क्या आपने कोई एनीवन किसी को देखा है वाटर को वेस्ट करते हुए, कैसे देखा है बताओ। ओके, एक और लेट्स डू आ चुका है हमारे पास। स्काई को देखो, अपनी स्काई को देखो स्कूल आते हुए। एक नोट बनाओ कि डे जो है वो क्लाउडी है, रेनी है, सनी है, फॉगी है, एट्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमने अभी यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। आगे वाले वीडियो में हम
ये पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, ग्लॉसरी पढ़ेंगे और लेट्स डू करेंगे, ये भी पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी हमें पढ़ने के, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइजेज आ गई हैं, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।